अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़ज़ सामईन को अलीज़ा कंवल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। फिर कुछ जान से प्यारे लोग बहुत सितम ढाते हैं, इस कदर तड़पाते हैं, इंसान रेज़ा रेज़ा बिखर जाता है। आज की कहानी माहिरा और हारून के नाम। माहिरा मैट्रिक में थी। उसे मोहब्बत इश्क का दूर दूर तक कुछ इल्म न था। माहिरा अपनी दुनिया में मगन लड़की किताबों से इश्क करती थी। बहुत लाडली सी, दुनिया से ला इल्म, बहुत शरारती सी थी और सबसे बढ़कर बातें बहुत किया करती थी। खुश मिजाज सी थी। फिर यूं हुआ कि एक दिन माहिरा का कज़न घर आया। माहिरा किचन में खड़ी खाना बना रही थी। कज़न पास आया, माहिरा से बातें करने लगा। इससे पहले उसने कभी कुछ ऐसा ना कहा था। माहिरा की तरफ देखते हुए बोला, माहिरा, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। माहिरा खामोश रही, मुस्कुराने लगी। अच्छा जी, आपको बड़ा पता है मेरी आंखों के बारे में। हारून कुछ करीब हुआ। माहिरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। माहिरा ने हाँ में सर हिलाया। हाँ बोलो। वो प्यार से माही कहता था। माही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सुनकर माहिरा खामोश हो गई। हारून, आप ये क्या कह रहे हैं? हारून प्यार से बोला। माहिरा, गुस्सा ना करना, ना मुझ पे चिल्लाना, लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। माहिरा खामोश हो गई। हारून, प्लीज आप यहां से जाएं, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। हारून कुछ कहने लगा। माहिरा ने ऊंची आवाज में कहा, हारून प्लीज। हारून चला गया। माहिरा ने खाना बनाया। सब खाना खा रहे थे। माहिरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो चुपके से नजरें चुराकर हारून की जानिब देख रही थी। हारून जब माहिरा की जानिब देखता तो नजर झुका लेती। हारून वापस चला गया। माहिरा भी वो बातें भूल जाना चाहती थी जो हारून ने कही थी। माहिरा ने मैट्रिक में टॉप किया। बहुत ज़हीन स्टूडेंट थी। पापा का ख्वाब था CSS करे, लेकिन माहिरा डॉक्टर बनना चाहती थी। दिन गुजरने लगे। एक दिन हारून घर आया। माहिरा कमरे में बैठी पढ़ाई कर रही थी। हारून पास आया, माहिरा के पास बैठ गया। माहिरा, सुनो ना, मेरी मोहब्बत को क्यों कबूल नहीं करती आप? माहिरा ने गुस्से से कहा। हारून, मुझे पढ़ना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है। हारून प्यार से बोला। लेकिन माहिरा, मैं कब कह रहा हूं तुम पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ती रहो, लेकिन मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो। खुदा की कसम, मैं पल पल तड़पता हूं आपकी मोहब्बत में। मेरी एकतरफा मोहब्बत मेरी जान ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं माहिरा। जैसा कहोगी मैं वैसा बन जाऊंगा। बस मेरी हो जाओ। ये कहते हुए हारून की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुर्ख आंखों से मोहब्बत की भीख मांगने लगा। माहिरा, अल्लाह का वास्ता है, मेरी मोहब्बत को अपने पैरों की खाक ना बनाओ। मेरी मोहब्बत सीने से लगा लो। माहिरा क्या करती? खामोश हो गई। हारून, एक बात पूछूं? आखिर मैं ही क्यों? मुझसे ही मोहब्बत क्यों है तुमको? हारून ने आंसू साफ किया। फिर आहिस्ता से बोला, माहिरा, ना जाने कब और कैसे ये हुआ, बस तुमसे इश्क कर बैठा हूं। अब जो तुम नहीं मेरे लिए, ये दुनिया बेरंग है। माहिरा ने किताब बंद की। फिर प्यार से बोली, मुझे पढ़ने दोगे ना? मुझे कभी अपनी अना के पाबंद तो नहीं करोगे? हारून प्यार से बोला, माहिरा, मेरी हो जाओ। हारून आपकी खुशियों के लिए सब कुछ करेगा।
माहिरा ने हाथ आगे बढ़ाया। हारून, मैं मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं हूं, लेकिन तुमने मुझे मोहब्बत पे मजबूर किया है। ये हाथ थाम लो तो फिर कभी साथ छोड़कर ना जाना। हारून मुस्कुराया। हारून कुर्बान जाए, मर तो सकता है लेकिन माहिरा से जुदा नहीं हो सकता। ये पहला एहसास था मोहब्बत का, जो हारून के समंदर में खुद को डूबता महसूस कर रही थी। आगाज़े मोहब्बत हुआ। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। फिर राब्ता फ़ोन पे होने लगा। वो सारा दिन बातें करना, ना भूख लगना, ना नींद का आना, एक दूसरे का इंतज़ार करना। माहिरा को रफ्ता रफ्ता एक मर्ज लाहक हुआ जिसे लोग इश्क कहते हैं। माहिरा इश्क में मुब्तला हो गई थी। उसे हारून के सिवा अब कुछ ना दिखाई देता था। सांसों में हारून था, धड़कन में हारून, तस्बीह के हर दाने दाने पे हारून। हारून मेरी जान, कितनी बार कहा है आपको, ज़्यादा टाइम ऑफलाइन ना रहा करो। यूं लगता है मेरी जान निकल जाएगी आपके बिना, सांस रुकने सी लगती है। हारून मुस्कुराया। हाय मेरी शहजादी, दूर कौन कमबख्त रहना चाहता है भला। मैं तो खुद तुम्हारे पैरों से लिपटा रहना चाहता हूँ। अच्छा सुनो ना हारून, कभी ये प्यार कम तो नहीं होगा ना। हारून मोहब्बत भरे अंदाज में बोला। माहिरा, जब मोहब्बत होती है ना, फिर इस मिकदार में इजाफा होता जाता है। और जब कहीं मोहब्बत की कश्ती डगमगाने लगे और किसी एक की तरफ से भी मोहब्बत में कमी आ जाए तो समझ आना चाहिए, या तो मोहब्बत में मिलावट है या मोहब्बत में जुदाई का वक्त आन पहुंचा है। और मेरी जान, मेरी मोहब्बत इन दोनों बातों से बालातर है। मैं तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा हूं और तुम मेरी शरीके हयात। ये सुनकर माहिरा के दिल को एक सुकून सा मिल गया। माहिरा ने अपनी बहनों को बता दिया कि हारून मुझसे शादी करना चाहता है। सब बहनें बहुत खुश हुईं। अम्मी को बताते हैं, लेकिन माहिरा ने रोक दिया। हारून कहता है अम्मी अब्बू को भेजूंगा, तब तक किसी को पता ना चले। अब माहिरा का पढ़ाई से दिल भर गया। वो अपना वजूद भी भूल गई थी हारून की मोहब्बत में। रात के 12 बज रहे थे। बारिश बहुत तेज थी। बिजली की खौफनाक आवाज भी सुनाई दे रही थी। हारून और माहिरा फोन पे बात कर रहे थे। माहिरा खिड़की के पास खड़ी बारिश की हल्की सी गिरती हुई बूंदें अपनी हथेली में भर रही थी। हारून ने कहा, माहिरा, एक बात कहूं मेरी जान, इनकार तो नहीं करोगी ना। माहिरा प्यार से बोली, मेरे राजकुमार हुक्म करो ना, आपको भला कैसा इनकार। उनके रिलेशन को आज 3 साल होने को थे। मुझे अपनी तस्वीर भेज सकती हो। माहिरा ने कहा, क्यों नहीं, अभी भेज देती हूं। हारून हिचकिचाते हुए, मेरी जान, तुम समझी नहीं, मैं दूसरी तस्वीर की बात कर रहा हूं। माहिरा सवालिया अंदाज में बोली, कौन सी दूसरी तस्वीर मेरी जान। हारून ने समझाते हुए इशारा किया। माहिरा खामोश हो गई। हारून, ऐसा ना बोले, मैं आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी। शादी के बाद हमने जन्नत तक साथ रहना है। फिर ऐसी बात शादी से पहले ना करें, मुझे अच्छा नहीं लगता। हारून खामोश हो गया। माहिरा, मैं कुछ नहीं जानता। और फिर माहिरा ने इनकार कर दिया। दोनों में नाराजगी हो गई। हारून ने फोन बंद कर दिया। माहिरा तड़पने लगी। हारून का नंबर बार बार डायल करने लगी। हारून गुस्से से सो गया। दूसरे दिन माहिरा ने मैसेज किया, मेरी जान, क्यों नाराज होते हो, जैसा कहोगे करूंगी। अब हारून ने कुछ ज्यादा की डिमांड कर दी। माहिरा, अब एक रात के लिए मिलना है। माहिरा ये सुनकर कांप सी गई। हारून,
अल्लाह से डर नहीं लगता आपको? शादी से पहले? हारून बोला, जब तुम मेरी हो तो फिर क्या मसला है? मायरा ने बहुत इनकार किया, लेकिन वो हारून को खोना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पे, चाहे उसके लिए उसे रात का सफर तय करना पड़ता। दोनों ने प्लान बनाया। माहिरा बस अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए मान गई। आंखों में आंसू थे, जिस्म कांप रहा था। हाथ जोड़ लिए हारून के सामने। हारून, ये जुल्म ना करो। लेकिन हारून कहाँ सुन रहा था। और फिर माहिरा का दामन दागदार हो गया। माहिरा कई दिन तक खामोश सी रही। उसका दिल जलता रहा इस गुनाह पे। वो सर झुकाए खुद से नजरें चुराती। मैंने ऐसा क्यों किया? लेकिन फिर ख्याल आया, कोई बात नहीं, बीवी उसकी ही बनूंगी। हारून, अब रिश्ता भेज दो मेरी जान। हारून प्यार से बोला। माहिरा, बस 1-2 दिन तक रिश्ता लेकर आएंगे अम्मी अब्बू। माहिरा, जानती हो, मैंने प्लान कर लिया है। हम शादी के बाद मदीने जाएंगे। मक्का की फजा में हम उम्रा करेंगे, हाथ में हाथ थामे, सुनहरी जालियों का नजारा देखेंगे। माहिरा बहुत खुश हुई थी। हाय मेरे शहजादे, अब बस जल्दी से शादी का कुछ करो। माहिरा बहुत खुश थी। वो खुशी से झूम रही थी। हारून कह रहा था, बस 2 दिन तक रिश्ता लेकर आएंगे। शाम का वक्त था। माहिरा खाना बना रही थी। घर में अम्मी बता रही थी, अपने हारून का रिश्ता हो गया है। माहिरा कुछ समझ नहीं पा रही थी। माहिरा पास आई। अम्मी, किस हारून का? अम्मी ने बताया, तेरी फूफो का बेटा हारून, उसका रिश्ता हो गया है। हारून का रिश्ता? हारून ने धोखा दिया था? माहिरा बेजान सी हो गई, खामोश सी, साकित। वो बेहोश हो गई। अम्मी हैरान थी, क्या हुआ मेरी लाडली को? जल्दी से डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया। कहने लगा, आपकी बेटी तो बिल्कुल ठीक है, फिर ना जाने ऐसा क्या हुआ। कौन जानता था, किसी ने उसे जिंदा जलाकर राख में बदल दिया था। माहिरा ने खाना पीना छोड़ दिया। हिम्मत भी ना थी हारून से पूछती, आखिर क्यों? हारून लालची निकला। अपनी फूफो की बेटी से शादी कर रहा था, जो माँ बाप की इकलौती औलाद थी और करोड़ों की मालिक थी। बहनों ने बहुत समझाया माहिरा को, भूल जाओ उसे, वो था ही बुरा इंसान। माहिरा कांपती आवाज में बोली, मेरी पाकीज़गी, मेरे ख्वाब, मेरे अरमान, मेरे जज्बात, 4 साल तक वो मुझसे खेलता रहा। रो रो कर आंखों के गिर्द स्याह हल्के बन गए। जिस्म बहुत कमजोर हो गया, जैसे मौत के बहुत करीब हो। सब बहनों ने माहिरा को बहुत समझाया, सहारा दिया। अम्मी ला इल्म थी, आखिर हुआ क्या है माहिरा को। फिर उस रात माहिरा चीख चीख कर रोती रही। जब हारून किसी और को ब्याह कर लाया था, वो सब वादे कहाँ गए? वो मदीने में जाना, उम्रा करना, सब बातें फरेब थी। हारून मतलब परस्त निकला। माहिरा की बहनों ने माहिरा को हारने नहीं दिया। वो जिंदगी की जानिब वापस लौट आई, लेकिन दिल जलता रहा। आखिर मेरा कसूर क्या था? वो एक सवाल उसे बहुत तड़पाता था। हारून को गिरेबान से पकड़ूं और पूछूं, क्या मैं कोई खिलौना थी? लेकिन खामोश रही। फिर माहिरा को अल्लाह से इश्क हो गया। नमाज की पाबंद हो गई और फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया। कुरान पाक पढ़ने लगी तफसीर के साथ। वो जैसे जैसे कुरान पढ़ती जाती, अल्लाह के करीब होती गई। उसे अब सब्र आ चुका था। अब माहिरा का कोई गिला नहीं था।
अब वो अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करती। फिर यूं हुआ कि एक शहजादा माहिरा की जिंदगी में आया। एक रिश्ता आया। लड़का बहुत खूबसूरत था और गवर्नमेंट ऑफिसर भी था, और उस शहजादे ने माहिरा का हाथ लिया। माहिरा असिस्टेंट कमिश्नर हारिस की शरीके हयात बन गई। हारिस बहुत अच्छा इंसान था। वो माहिरा को सीने लगाए दुनिया की हर खुशी अदा करता। माहिरा ने कहा, हारिस, क्या हम उम्रा पे जा सकते हैं? हारिस मुस्कुराया। जाना चाहती है मेरी जान? माहिरा ने प्यारी सी आंखों से हाँ का इशारा किया। हारिस ड्यूटी पर चला गया। रात को वापस आया। माहिरा का हाथ थामा। मेरी जान, पैकिंग शुरू कर लो, हम 5 दिन बाद उम्रा के लिए जा रहे हैं। माहिरा की आंख से आंसू मोती बनकर गिरा। हारिस ने पूछा, क्या हुआ मेरी जान? माहिरा बच्चों की तरह हारिस के सीने से जा लगी। आई लव यू हारिस। हारिस प्यार से बोला। मेरी हमसफर हो आप। माहिरा बोली, हारिस, कभी मुझे टूटने ना देना। हारिस मुस्कुराया। माहिरा, याद रखना, जो गैरतमंद मर्द होता है उसके लिए एक ही औरत कुल कायनात होती है, और तुम मेरे दोनों जहान हो। जाओ, अब मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। फिर माहिरा सोच में गुम हो गई। मैं 2 टके की मोहब्बत की खातिर कितना गिर गई थी। किसी 2 टके के मर्द की हवस का निशाना बन गई। काश मैं ना डगमगाती। फिर सबसे मुखातिब हुई, ए बिन्ते हवा, सुन लो, ये आज के मर्द सिर्फ जिस्मों की मोहब्बत करते हैं, बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर हवस पूरी करते हैं, और फिर किसी शहजादी को खाक में मिलाकर छोड़ जाते हैं। ये मोहब्बत का खेल बंद करो, वरना अंजाम बर्बादी है। इधर हारून की बीवी ने उसे अपना गुलाम बनाया हुआ है। सुना है हारून बीवी के साथ तो रहता है, लेकिन बीवी में माहिरा सी मोहब्बत तलाश करता है, जो शायद अब नामुमकिन सी बात है। सुना है वो तन्हाई में माहिरा को याद करता है, लेकिन अब उसे जिंदगी भर घर जमाई बनकर रुसवा होना है। और हारिस हाथ थामे माहिरा के साथ उम्रा के लिए रवाना हो गया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अलीज़ा कंवल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।